Hi, this is Naman Shaw, and you're watching PNTV. Fast labor. सीक्वेंस ये है कि सौम्या बहुत ही गुस्सा हो गई है आदित्य से और उसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसने सोचा है कि वो ऐसा कुछ करे जिससे आदित्य का सारा अटेंशन उस पे आए। तो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लगी है और अब आदित्य उसकी सेवा कर रहा है और आदित्य उसके पैर दबा रहा है और सौम्या को बेसिकली मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी भी तरह वो मेरे ही आसपास रहे, तो बस। तुम क्या पूछ रहे हो आदित्य? पूछना तो हम चाहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शॉक में है कि ये सब कुछ यहाँ हो क्या रहा है आदित्य? माँ आप गलत समझ रही हैं। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? शुक्र मनाओ। सीक्वेंस यही है कि अभी मैं कैफे से आया हूँ और निकलते निकलते सौम्या को चोट लग जाती है। वो एक्चुअली चोट लगी नहीं रहती, पर वो एक्टिंग करती है, पर मुझे लगता है उसे चोट लगी है। और मैं घर में लेकर आता हूँ उसे और वो कहती है कि प्लीज़ मेरे पैर में थोड़ा मसाज कर दो। और बिकॉज मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, मैं उसका मसाज कर रहा होता हूँ, वहीं अम्मा घुस जाती है घर में। पता नहीं सौम्या ने ऐसा क्यों किया। उसी ने अम्मा को बुलाया, दरवाज़ा भी खुला रखा। और अम्मा जब देखती है कि मैं उसका पैर दबा रहा हूँ तो उसे उन्हें बहुत बुरा लगता है। और वो पूरा एक पानी का जग मेरे मुंह पे मार देती है एंड बहुत सुनाती है मुझे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इस बेहया लड़की के चरणों में पड़ा तुम्हें देखकर हमने तुम्हारा सिर नहीं फोड़ दिया। माँ मैं किसी के चरणों में नहीं पड़ा हूँ। सौम्या का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे चोट लगी है, इसलिए उसे घर लेकर आया हूँ। अब इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए ना। जिम्मेदारी का क्या कि उसका हाथ पकड़कर यहाँ लेके आना पड़े, और ऐसी कोई चोट नहीं लगी है इसे। क्या तुम्हें इसे लेकर दवाखाने भागना पड़ा? हाँ, नहीं ना। और सौम्या, पूरी दुनिया में तुम्हें आदित्य के सिवा और कोई नहीं मिला अपना? तुम्हारी कोई सहेलियां नहीं है, तुम्हारा ऑफिस का अपना कोई नहीं है तुम्हारे साथ जो तुम्हें लेकर आ सके? बस पूरी दुनिया में तुम्हें आदित्य ही मिला था अपने घर लेकर आने के लिए। हाँ, बस चुप रहो। हमें तुम्हारा जवाब नहीं सुनना है। हम यहाँ हमारे बेटे से बात करने आए हैं। मैं तो चाहती हूँ कि अम्मा देखे और उनको बुरा लगे और वो गुस्सा हो, और शायद मेरी कोशिश यही है कि आदित्य के मुंह से सच निकल जाए और वो छोड़ दे मंगल को। तो मेरा तो पूरा इंटेंशन ही है कि वो आके देखे, और वो जब देखती है तो उनका क्या रिएक्शन होगा वो भी देख के सौम्या को थोड़ा सा, एक्चुअली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि वो इस तरह से रिएक्ट करेगी, तो फिलहाल तो मैं भी थोड़ी सी शॉक में हूँ कि इतना भयंकर रिएक्शन मिला है। बट हाँ। सौम्या, सुनो नहीं तुमने? कृपया करके क्या तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो? माँ ये क्या तरीका है? आप सौम्या के घर पे उसी अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए कह रही हैं, और वो भी इतने गुस्से में। मैं बाहर वेट करती हूँ। आंटी को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं पीछे हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि यार ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा था। इंसानियत के नाते इसे चोट लगी थी, मेरी अच्छी कलीग है, तो मैं पैर में दवा लगा रहा था। एंड पर अम्मा को लगता है कुछ और चल रहा है। अम्मा बहुत स्मार्ट है एंड मैं ये बताने की कोशिश कोशिश कर रहा हूँ उन्हें कि आप बहुत ओवर थिंक कर रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं सीरियस हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। और इसी के बीच फिर मंगल की बात उठ जाती है, दूसरी शादी कराने की बात उठ जाती है, तो मैं और फ्रस्ट्रेट होता हूँ और यही हमेशा की तरह इस बार अम्मा को सुनाता हूँ कि क्योंकि मेरी शादी है आपने मंगल के साथ। और बहुत गुस्से में हूँ। और जब अम्मा मुझे ये बताती हैं कि भैया मैं यहाँ अपने आप से नहीं आई हूँ, सौम्या ने ही मुझे बुलाया है, तब मैं बहुत गुस्से में हो जाता हूँ और मैं सौम्या से बाहर रूम में पूछने आता हूँ कि ऐसा आपने क्यों किया। तभी देखता हूँ कि वहाँ ऑलरेडी मंगल और लैंडलॉर्ड खड़ी हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाता हूँ उससे और बहुत अलग ड्रामा चल रहा होता है वहाँ। एंड वो जब आप एपिसोड देखोगे तब आपको पता चलेगा। थैंक यू थैंक यू। सर। आपका